Please like, share, subscribe my channel and watch the video till end. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। स्वागत है आपका साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी थर्मल पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, बिकॉज टॉपिक लंबा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, तो चलिए देखते हैं हाउ थर्मल पावर प्लांट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। हम देखेंगे कि किसी थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो उसको जनरेट करने के लिए उस थर्मल पावर में जो मेन पार्ट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इसका बाद में डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उसका ओवरव्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है किसी थर्मल पावर प्लांट में होता है वो होता है CHP, कोल हैंडलिंग प्लांट। CHP means coal handling plant. ओके, तो जैसा इसके नाम से दिखाई दे रहा है कोल हैंडलिंग, मतलब कोल से रिलेटेड जो भी फ्यूल, हमारा फ्यूल थर्मल पावर प्लांट को चलाने के लिए हमको फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल जो यहाँ पे होता है वो कोल होता है। तो कोल हो गया कोल हैंडलिंग, मतलब कोल को हमको हैंडलिंग करना है। बड़ा बड़ा पार्टिकल रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, तो उसको हमको एक साइज में तोड़ना है, जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करना है। तो वो जो प्लांट वो करेगा वो यही प्लांट करेगा, कोल हैंडलिंग प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया कोल हैंडलिंग प्लांट। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया सेकंड इज द DM प्लांट। डीमिनरलाइज्ड वाटर प्लांट, DM प्लांट। ओके, देन थर्ड वन हो जाएगा आपका बॉयलर। थर्ड इज बॉयलर। DM प्लांट क्या होता है? हमको मशीन को चलाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए हमको पानी चाहिए होता है। तो वो पानी कौन प्रोवाइड करेगा? DM प्लांट प्रोवाइड करेगा, बिकॉज पानी में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, तो उसको निकाल के प्योर H2O बनाता है। तो प्योर H2O हमको यूज करना होता है, क्योंकि हमको हीट करने के लिए अगर मिनरल्स रहेगा तो हीट करने में जल्दी हीट नहीं होगा। और क्या होगा कि अगर उसमें मिनरल्स रहेगा तो वो टर्बाइंस को प्लस हमारा जो बॉयलर है उसको रस्टेड कर देगा। तो रस्ट कर देगा तो उसका लाइफ रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको प्योर वाटर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं DM प्लांट। तो DM प्लांट हमको ऐसा प्योर वाटर बना करके देता है। देन आ जाएगा थर्ड पॉइंट बॉयलर। बॉयलर में ही हमारा सुपर हीटर स्टीम को जनरेट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा हमारा चिमनी। ओके, तो चिमनी का क्या काम होता है कि उसमें से जो भी एश पार्टिकल जो फ्लू गैसें हैं, उसका जो मेन हैवी पार्ट है वो तो नीचे रह जाता है। जो फ्लू गैसेस होती हैं उसको वो निकाल के बाहर करता है। ठीक है, तो उसको निकालने का जो मेन काम है वो चिमनी का है। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, हमको उसको फिल्टर भी करना होता है। तो फिल्टर करने के लिए हम उसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, तो उसको यूज करना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि सारे हवा में ही सारे गैस पार्टिकल फैल जाएंगे, जितने भी डस्ट पार्टिकल है और जितना भी धुआं हुआ है उससे पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। तो वो पॉल्यूशन नहीं चाहिए, बिकॉज जो हमारा गाइडलाइंस है उनको हमको फॉलो करना है। अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो हमको गाइडलाइंस फॉलो करना है। तो चिमनी के लिए जो मेन जो होता है वो होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। देन आता है एक और चीज में आता है एश हैंडलिंग प्लांट। ओके, क्योंकि जो भी ऐश पार्टिकल होगा, जो भी धुआं हो रहा है, जो भी राख बच रहा है, उसको भी हमको निकालना है। तो ऐश पार्टिकल को भी निकालने के लिए हमको ऐश हैंडलिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। वो ये सारा काम करता है, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर। ओके, देन आ जाएगा फिफ्थ वन इज द स्टीम टरबाइन। ओके,
तो आ जाएगा हमारा फिफ्थ वन इज द स्टीम टरबाइन। ओके, तो स्टीम टरबाइन का काम होता है हमारे जनरेटर को, अल्टरनेटर को चलाने के लिए। ठीक है, ये एक प्राइम मूवर है। ठीक है, जैसे हम डीजल जनरेटर में यूज करते हैं, डीजल जनरेटर में जो इंजन होता है वो प्राइम मूवर होता है, यहाँ पे हमारे प्राइम मूवर है वो स्टीम टरबाइन है। ओके, देन 6 हो जाएगा हमारा कंडेंसर। कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर क्या करता है कि जो भी सुपर हीटेड स्टीम है जो टरबाइन को रोटेट करने के बाद में जो बचती हैं वो उसको वो जो बचने वाला पार्ट है उसको कहाँ निकालते हैं, वो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में ठंडा होकर के फिर कूलिंग टावर में जाता है, वहां से ठंडा होकर के फिर वापस को इसको रीयूज किया जाता है। तो ठीक है, तो ये हो गया कंडेंसर। देन हो गया हमारा 7 इज द कूलिंग टावर। कूलिंग टावर, ओके, जैसा कि सेम बताया हमने, कूलिंग टावर जहां पे हम वाटर को, जो भी सुपर हीटेड स्टीम है उसको ठंडा करके रीयूज करने के लिए यूज करते हैं, वो पोर्शन हो गया हमारा कूलिंग टावर। देन 8 क्या हो जाएगा हमारा, अल्टरनेटर। AL अल्टरनेटर, इसको बोलते हैं जनरेटर ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज जनरेटर हो गया। ओके, तो दिस इज अल्टरनेटर और जनरेटर। ओके, देन हमारा आ जाएगा 9 इज द स्विच यार्ड। मीन्स हमारा बिजली पैदा हो गई, अभी उस बिजली को हमको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट करना है, मतलब यहाँ से किसी दूसरे सिटी में भेजना है या कहीं और भेजना है। घर में तो हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज उसका वोल्टेज बहुत ज्यादा रहेगा, ये हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो अल्टरनेटर जो प्रोड्यूस करता है वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली वो 11.57 kV के आसपास उसका वोल्टेज रहता है। ठीक है, तो इतना अल्टरनेटर से वोल्टेज गया। फिर आता है हमारा 9 स्विच यार्ड। स्विच यार्ड क्या करता है कि वही सेम आपका जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है, लेकिन नॉर्मल नहीं भेजता, इसके वोल्टेज को बढ़ा करके भेजता है। मींस ये यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा, वो क्या करेगा, वहां से जो 11 के जो भी जनरेटर से वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका वो बढ़ा करके दूसरी सिटी में भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो ये हो गया हमारा आपका टोटल पार्ट्स ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। ये मेन पार्ट्स हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के। तो इन्हीं के कारण ही हमारा पावर प्लांट चलता है। इनमें से कोई भी अगर फेल होता है तो हम पावर प्लांट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम इसका डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका समझते हैं कि इसका समराइज भी देखते हैं कि कैसे CHP प्लांट क्या होता है, ये DM वाटर प्लांट क्या होता है, चिमनी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, स्विच यार्ड क्या होता है, ये सब हम कैसे सिस्टम में यूज करते हैं, किसी पावर प्लांट में कैसे यूज करते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लंबा होगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले होता है CHP कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोल हैंडलिंग प्लांट जो होता है उसको मतलब चलाने के लिए हमको कोई कोल चाहिए। तो क्या होता है कि रेलवे ट्रैक से ट्रेन, मालगाड़ी, क्या होता है, कई सारे डब्बों का, कंपार्टमेंट का, बोगीज में कोयला को भर करके लेकर के आता है। ठीक है, तो जो कोल हैंडलिंग प्लांट है वहां पे क्या होता है, एक ट्रिपलर लगा होता है। तो जब ये रेलवे, यहाँ पे भी एक रेलवे ट्रैक रहता है, यही गाड़ी घूम करके ऐसे घूम करके आती है, यहाँ पे स्टेट खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो लगा होता है आपका, जो उसको उठाने के लिए होता है बोगीज को, पर्टिकुलर एक बोगी को, उसको ट्रिपलर बोलते हैं। तो वो ट्रिपलर मीन्स उठा करके टेपर करके उसको निकाल देता है सारे कोयले को। तो वो क्या करता है, वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, वो जस्ट आता है और जैसे ये बोगी है हमारा, तो बोगी है, ये ब्लैक वाला कोयला है, ये बोगी है, तो उसको पकड़ता है, ऐसे करके साइड से पकड़ता है और उसको उठा करके पलट देता है, उसको पलट करके कोयले को एक जगह पे गिरा देता है। ठीक है, तो इसका काम होता है बस यहाँ पे गिरा देना,
इस सिस्टम का। तो ये कोयला को यहाँ गिरा देता है, फिर कोयले को गिराने के बाद में हम उसका स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे जब कोयला आ जाता है ट्रेन से, तो एक उसको एक जगह पे गिरा दिया जाता है, एक गड्ढा होता है, उसके अंदर कन्वेयर बेल्ट भी लगी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर इसको गिरा देते हैं, उसका फिर हम इसको उस कोयले को हम स्क्रीनिंग करते हैं। वो कोयला बेल्ट के थ्रू जाता रहता है और स्क्रीनिंग होता है। उसका क्या होता है, सबसे पहला स्क्रीनिंग में हम चेक करते हैं उस कोयले के अंदर में क्या क्या इम्प्यूरिटीज लगी हुई हैं, जैसे कि कोई आयरन पार्ट्स है क्या उसके अंदर में, कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इज देयर, कोई मेटल है अगर उसके अंदर में, फेरो मैग्नेटिक एंड नॉन फेरस, ठीक है। फेरस एंड नॉन फेरस, अगर दो मटेरियल है हमारे पास में, फेरस मीन जो चुंबक से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो और जो मैग्नेट से ना अट्रैक्ट हो, तो ठीक है। इस टाइप के दो मटेरियल अगर उसके अंदर कुछ लोहा या कुछ भी कण है तो हमको उसको सबसे पहले उससे बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए उसको एक स्क्रीनिंग करते हैं, मीन्स उसको मैग्नेटिक बेल्ट से मैग्नेट के पास से उसको पास किया जाता है। तो मैग्नेट वाला जो पास होता है तो जो मैग्नेटिक पार्ट्स होते हैं वो उससे निकल जाते हैं, फिर जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं उसको फिर दूसरी प्रोसेस से निकाला जाता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस करके। जब ये सारे पोर्शन उसमें से निकाल लिए जाते हैं तब उसको हम भेजते हैं क्रशर में। तो हम उसको कहाँ भेजते हैं, स्क्रीनिंग के बाद में कहाँ जाता है, वो क्रशर में जाता है, क्रशिंग मिल में, ओके। क्रशिंग मिल में जाता है तो उस कोयले को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो ये क्रशिंग मिल क्या करता है, उसको छोटे छोटे बड़े बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है, क्रश कर देते हैं उसको। ये टुकड़ों का साइज अप्रॉक्सीमेटली कुछ 50 mm के आसपास होता है, 50 mm के आसपास होता है। इसको तोड़ने के बाद में क्या करते हैं, उस डिफरेंट साइज का जो भी कोल है मेरे पास में, एक उसको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, एक जगह बनाया जाता है अलग अलग टाइप का, उनमें यहाँ पे नेमिंग कर दिया जाता है, नेमिंग रहता है, ठीक है। उसमें अलग अलग साइज का जो होता है, जो कोल है वो पड़ा रहता है। कोई 50 का यूज होगा, कोई उससे में भी थोड़ा सा बड़े साइज में है, बिकॉज एक सिंगल क्रशर जो होता है वो एक ही साइज में नहीं तोड़ सकता है। तो बड़े को जब बड़ा साइज है तो उसको कोई दूसरा मशीन जब तोड़ेगा वो छोटे साइज में तोड़ेगा थोड़ा। और मान लीजिए कोई अगर कुछ 1 मीटर का कोयला है या फिर कोई 50 सेंटीमीटर का कोल अगर पार्टिकल है, तो वो तोड़ करके 50 सेंटीमीटर का मान लीजिए कोई इतना बड़ा पीस है तो उसको तोड़ेगा तो थोड़ा और छोटे में तोड़ेगा, फिर और थोड़े छोटे में तोड़ेगा। मतलब इसे तोड़ के कोई मान लीजिए कोई अगर उसको 50 सेंटीमीटर को तोड़ करके अगर वो 10 सेंटीमीटर का बना देता है, तो 10 सेंटीमीटर का तो एक जगह पे उसको 10 सेंटीमीटर का एक जगह स्टॉक हो जाएगा। देन दूसरी जगह पे मान लीजिए कोई 20 सेंटीमीटर का अगर बना देता है, 20 सेंटीमीटर, तो ये एक हायरार्की बना देते हैं। तो जो हमारा मेन यूज होने वाला है फिर ये वाला यूज होने वाला है। तो इस तरह में अलग अलग CHP प्लांट अलग अलग स्टेज पे उसको तोड़ देता है, बड़े साइज को छोटे में, देन उससे और छोटे में, देन उसको फाइनली एक छोटे में तोड़ देता है। और सारा काम सब बेल्ट से होता है, सारी जगह पे कन्वेयर बेल्ट लगी होती हैं जाने के लिए और निकलने के लिए, जाने के लिए और निकलने के लिए। मीन्स एक इनकमिंग होती है, एक आउटगोइंग होती है। तो सारी कन्वेयर बेल्ट्स क्या करती हैं, एक जगह से कोयला आ रहा है, इसमें इकट्ठा होता जा रहा है और उसको फिर वापस ले जाने के लिए भी बेल्ट लगी होती है। वहां से वो चाहिए तो उसको थोड़ा सा और तोड़ना है तो दूसरे प्लांट में जाकर टूट करके 10 सेंटीमीटर का बन जाएगा। 10 सेंटीमीटर का से हम चाहिए को 50 सेंटीमीटर चाहिए, तो फिर यहाँ से निकल कर जाएगा और टूट करके फिर से 50 सेंटीमीटर का 50 mm का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। तो CHP प्लांट का क्या काम होता है, बस यही काम होता है CHP पावर प्लांट का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CHP पावर प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोल हैंडलिंग के लिए प्लांट। ओके, तो ये हो गया हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट। अभी हम बात करेंगे DM वाटर प्लांट की। DM प्लांट, ठीक है।
अभी हमको स्टीम बनाना है, स्टीम बनाने के लिए हमको वाटर चाहिए, ठीक है। तो वाटर का हमको एक सोर्स बनाना पड़ेगा, मतलब जो कोई भी हमारा कोई प्लांट होगा तो प्लांट के पास में 100% एक छोटी सी कैनाल, बड़ी कैनाल से एक छोटी कैनाल लेके आई जाती है। मान लीजिए इस एरिया में कोई प्लांट है तो कोई बड़ी कैनाल पास में अगर कोई नहर अगर बह रही है या कोई नदी है तो उस नदी से एक छोटी सी कैनाल, एक छोटा सा नहर बना करके लेके आ जाता है, प्लांट के पास से गुजरती है वो नहर, वो 100% किसी भी इंडस्ट्री के पास में रहेगी। तो ये पावर प्लांट रहता है, यहाँ से क्या होता है वाटर को टैप किया जाता है, टैप करके ये डीएम वाटर प्लांट को भेजा जाता है। इसके डीएम वाटर प्लांट में कई सारे स्टेज होते हैं, पानी आता है, पहले उसको छाना जाता है, उसको फिर उसमें से कुछ कोई भी गंदे पार्टिकल है या फिर कुछ भी गंदा चीज पड़ा हुआ है तो उसको निकाला जाता है। तो उसको निकालने के बाद में जब वो सब होता है, वो भी ट्रीटमेंट का एक प्रोसीजर है, तो वो सब जब ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो आता है डीएम प्लांट में। डीएम प्लांट में क्या किया जाता है कि डीएम प्लांट के अंदर में डीमिनरलाइज वाटर प्लांट, इसमें क्या होता है कि वाटर को जो आयन होता है उसको एक्सचेंज किया जाता है, आयंस को एक्सचेंज किया जाता है। तो इसका मेन जो काम हो गया रिमूविंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द रॉ वाटर्स और सॉल्ट वाटर्स। सॉल्टी रहेगा और मिनरल रहेगा, तो जो भी मिनरल्स हैं उसके अंदर में उसको हमको रिमूव करना है बाय आयन एक्सचेंज प्रोसीजर से। तो रिमूविंग ऑफ द मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द वाटर यूजिंग द आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस के थ्रू से हमको निकालते हैं इसमें से जितने भी आयन्स होते हैं उसको करके। तो हम इसको क्या करते हैं, मेन इसको H2O बनाते हैं, प्योर वाटर बनाते हैं, प्योर वाटर जिसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। इसमें मिनरल्स क्या है, जीरो हैं, मिनरल्स इज इक्वल टू जीरो, कोई भी मिनरल्स पार्टिकल नहीं रहेगा। 100% H2O, H मीन्स हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक, तो ये मिला करके हमको H2O प्योर वाटर बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बनाने का जो प्रोसीजर होता है इसमें हम करते हैं क्या, हमने बताया आयन एक्सचेंज करते हैं। तो आयन एक्सचेंज करने के लिए डीएम वाटर प्लांट में मेन जो यूज करते हैं वो होता है कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। कैटायन, कैट आयन और एन आयन। कैटायन क्या होता है, देखिए जैसे वाटर पार्टिकल है, वाटर में कैल्शियम होता है, जैसे कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, करेक्ट। तो हमको इसको अब इसको कैटायन आयन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैटायन आयन के फॉर्म में इसमें से कौन सा कैटायन है कौन सा आयन है, आयन है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव हो जाएगा और CO3 क्या हो जाएगा, CO3 2 निगेटिव हो जाएगा। दो आयंस कैल्शियम के, दो आयंस इसमें दो फ्री है, दो ज़्यादा आयन एक्सेस आयन है, दो लेस आयन है। तो इसको हम केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस पोर्शन को, जो पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है उसको बोलेंगे हम कैटायन, कैट आयन, और जो निगेटिव वाला है इसको हम बोलेंगे एन आयन, एन आयन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैटायन और एनायन। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट ले लीजिए, तो MgSO4 मान लीजिए हमारे वाटर के अंदर में, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg2+ एंड दूसरा क्या हो जाएगा, सल्फेट SO2-। तो ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। तो इस तरह से कैटायन एंड एनायन को एक्सचेंज किया जाता है। उसमें एक्चुअली इस प्लांट में और भी होता है, इसको रेजिन क्या कुछ केमिकल डाला जाता है, केमिकल को डाल करके रेजिन, उसको बोलते हैं रेजिन बोलते हैं, वो रेजिन को डाल करके इस एनायन और कैटायन एक्सचेंज में उसको तोड़ा जाता है और उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है उसको, और जो हमारा फिर उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो प्योर वाटर बनता है। तो इसके लिए डिगैसिंग प्रोसीजर सिस्टम होता है, उसमें डाल करके उसको डिगैसिंग करके सारा जो आयन कैटायन होता है, कैटायन एनायन होता है, उसको निकाल के बाहर कर देते हैं और हमको क्या मिलता है, प्योर H2O मिलता है। प्योर H2O की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि अगर हम बॉयलर में हम जब अगर नॉर्मल वाटर अगर डाल देंगे, मान लीजिए कोई मेटल का कैन वेसल दिया हुआ है, अगर हमने नॉर्मल वाटर फिल कर दिया इसमें, तो क्या होगा, इसमें बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैटायन और एनायन की वजह से, जो भी हमारे मिनरल्स पार्टिकल हैं, तो मिनरल की वजह से क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगा और ये वेसल बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, इसका लाइफ रिड्यूस हो जाएगा, लाइफ रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा।
जैसे मान लीजिए हो सकता है वो 2 साल ही चले, 1 साल ही चले, ठीक है। तो उसको वो लाइफ रिड्यूस ना होने के लिए क्या करेंगे, हम उसको प्योर वाटर यूज करेंगे। प्योर वाटर में कोई भी मिनरल्स नहीं है, तो इसमें रस्टिंग क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा मेन काम है डीएम वाटर बनाना, अदरवाइज हमको डीएम वाटर की जरूरत नहीं पड़ती अगर रस्टिंग को ऐसे ही रोक सकते तो, ठीक है। तो हमारा मेन काम है यहाँ पे डीएम वाटर को बनाना ताकि हमारे बॉयलर में रस्टिंग ना हो। तो ये हो गया हमारा डीएम वाटर प्लांट का मेन पर्पस। तो डीएम वाटर प्लांट क्या होता है, सिर्फ वाटर को डीमिनरलाइज करता है, आयंस जितने भी होते हैं, जितने भी मिनरल्स पार्टिकल होते हैं उसको निकाल के बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया डीएम वाटर प्लांट। अभी हम बात करेंगे बॉयलर की। हमारा थर्ड क्या हो गया, बॉयलर। ठीक है, तो बॉयलर क्या होता है, बॉयलर जो होता है दिस इज द वन वेसल होता है, एक वेसल हो जाएगा। इसको हम कैसे बना सकते हैं, एक वेसल है, मान लीजिए ये एक वेसल है, इस वेसल से ये हमने आउटलेट दिखा दिया, आउटलेट, ठीक है, स्टीम आउटलेट, इसको बोल देंगे स्टीम आउटलेट। देन इस वेसल के अंदर से यहां से वाटर को हम ट्रीट करेंगे, मींस वाटर आएगा, वाटर जाएगा, इस वाटर को हम हीट करेंगे। हीट करने के लिए इस वाटर को हम ऐसे लेके जाएंगे, वॉल बना लेंगे एक पाइप्स का। तो मान लीजिए ऐसा अगर पाइप्स का वॉल बन जाता है, तो ये हमारा पाइप हो गया। तो वाटर देखिए यहाँ से वाटर, अगर मैंने यहाँ पे वाटर फिल किया है, वाटर फिल करने के लिए इनकमिंग डीएम वाटर कर दीजिए। यहाँ से इनलेट हो गया, इनलेट डीएम वाटर यहाँ से आएगा इस टैंक में यहाँ पे आएगा। टैंक में आने के बाद में ये सारे पाइप में फिल हो जाएगा ऐसे करके, और सर्कुलेट होगा। देखिए सब जगह से ओपन है, इसलिए इस तरह से सर्कुलेशन का पाथ बनाया हुआ इसमें, इस तरह से। और ये जो पोर्शन है, ये जो होगा, ये बॉयलर के जहाँ पे कंबशन कर रहे हैं, हीट जनरेट हो रहा है, वहाँ पे जाएगा। तो हम ये एक चैम्बर बनाएंगे यहाँ पे, इस तरह से एक चैम्बर रहेगा। पूरा क्लोज चैम्बर रहता है। तो यहाँ से धुआं बाहर निकालने का एक दे दीजिए आउटलेट, गैसेस, फ्यूल गैसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और पार्टिकल्स रहेंगे, धुआं रहेगा, कई सारे गैसेस मिक्सेस रहेंगे, उसको हम फ्यूज गैसेस बोलते हैं। तो ये गैसेस पास में ये जाएगा चिमनी में, यहाँ से जाके इसको निकाला जाएगा। यहाँ पे हमारा कंबशन, कोयला जाकर के हीट जलाएंगे, यहाँ पे बर्न करेंगे, तो यहाँ पे कंबशन होगा यहाँ पे। और यहाँ से हम एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर सेंड करेंगे, यहाँ से एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर। वो एयर एंड फ्यूल क्या है हमारे पास, कोयला, उसको एक्चुअली पाउडर बना के डाला जाता है। पाउडर इसलिए बनाते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना हीट प्रोडक्शन इज मोर। तो इसीलिए उसको हम पाउडर बना करके या बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल बना करके उसमें मिक्स करके एयर के साथ में डाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये गर्म हो जाएगा और ये धुआं निकलेगा यहाँ इस पास से, यहाँ से फ्यूल आया, यहाँ पे वो बर्न हुआ, कम्बशन हुआ, हीट डेवलप हुआ, तो वाटर पार्टिकल यहाँ पे गर्म हो गया। तो गर्म हो गया तो जो भी यहाँ पे वर्टिकल वाटर आया था यहाँ पे, वो
सुपर हीटेड होके गर्म हो जाएगा, सुपर हीटेड, तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी। ये पोर्शन, ये यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी और वो स्टीम क्या होगी, बहुत प्रेशराइज हो जाएगी और यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो ये हमने लगा दिया है। यहाँ पे कई सारे वाल्व भी रहेंगे, सेफ्टी वॉल्व्स रहेगा, एवरीथिंग रहेगा। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ से इस तरह से बॉयलर के अंदर में सुपर हीटेड स्टीम प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो सुपर हीटेड स्टीम को इसमें यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर लेंगे। तो दिस इज एन वेसल विच इन विच डीएम वाटर इज अंडर प्रेशर एंड कन्वर्टेड इनटू सुपर हीटेड स्टीम। तो ये एक वेसल है जिसके अंदर में वाटर को प्रेशराइज कंडीशन में रखा जाता है, अंडर प्रेशर रहता है और इसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है बॉयलर के अंदर में। तो ये मेन बॉयलर का काम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेन बॉयलर का काम हो गया। कैसे काम करता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इस वीडियो को थोड़ा हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।